हुए तुम दोस्त जिसके सवाल ये उठ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट किसकी दोस्त है किसके साथ है। खोसा साहब आपने पढ़ लिया, ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि बज़ाहिर और नाम सिर्फ इसका है कि वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करती है, ISI इफेक्टिवली आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। क्या आप इससे भी इत्तफाक नहीं करते? देखो मोती, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है ये मोती, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये उसका नीचे एक साइड नोट दिया हुआ है, जिस तरह एक कमेंट्री आप करते हैं, नोट तो लतीफा होता है, नहीं, एक कमेंट्री जिस तरह होती है ना उसकी, दिस इज नॉट द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ये उसका एक नीचे नोट दिया हुआ है, सुन लेना। ये उन्होंने एक अपनी परसेप्शन दी है। ये लीगल पोजीशन जो है ये है कि ये वजीर आजम के नीचे आती है, लेकिन मैं ये नहीं, इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो फौजी सर्विंग पर्सनल होते हैं, सो वो वहाँ भी, अब मैं बस इंचार्ज हूँ ऑफ मिनिस्ट्री का, और जानते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेरे नीचे 10-12 डिपार्टमेंट्स हैं। जब वो मैं उनके CEO उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बुलाता हूँ, किसी चीज़ को करता हूँ, रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है कि वो जाके सेक्रेटरी को वो रिपोर्ट कर बताएंगे कि क्या मतलब क्या डिसीजन या क्या हुआ है। अब इसी तरह अगर तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए, नहीं इम्प्लीमेंट के लिए नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली रूल्स ऑफ बिजनेस है। अब चूंकि वो आर्मी पर्सनल है, अगर वो जाके बताते हैं उनको, तो देखें ये इंटेग्रेटेड किस्म की होती है। खोसा साहब, इंटेलिजेंस आपके वफाकी सेक्रेटरी भी आर्मी चीफ को रिपोर्ट करते रहे। सुन ले, ये बात सही है कि नहीं? आपके वफाकी सेक्रेटरी आर्मी चीफ GHQ में जाके मीटिंग अटेंड करते रहे आर्मी चीफ की। मीटिंग अटेंड करना या वो और बात है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, ये इंटेग्रेटेड, देखें इंटेलिजेंस हैज टू बी एन इंटेग्रेटेड नेटवर्क। अब आप कहें जी IB अपने तौर पे करती है, बिल्कुल करती है, MI करती है, ISI करती है, ये जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ऑब्वियसली समबडी हैज टू कोऑर्डिनेट देम एज वेल। तो नेचुरली अगर कोऑर्डिनेशन, देखें अगर आर्मी चीफ की और हम आहंगी नहीं होगी चीफ एग्जीक्यूटिव की या जो सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट या डिफेंस मिनिस्टर की भी कोई इसमें है? डेफिनेटली डिफेंस मिनिस्टर के नीचे आते हैं। अच्छा, नीचे आते हैं? यस। कितने नीचे आते हैं? ये तो आप देखिए उसमें जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसमें आर्मी चीफ डिफेंस मिनिस्टर के डेफिनेटली नीचे। देखिए अब बात ये है कि साहब आप भी अटॉर्नी जनरल रहे, क्या ये हकीकत नहीं है कि आपसे पहले के अटॉर्नी जनरल आर्मी हेडक्वार्टर में जाके ब्रीफिंग देते रहे? आप भी गए कभी? और देखिए मैंने तो ना कभी ब्रीफिंग का तस्वर किया है। देखें हम तो चूंकि डेमोक्रेटिक और सिविलियन हमेशा हमारा सेटअप सारा रहा है, इसलिए, मगर मैं इसमें इसलिए कबाहत नहीं समझता कि जब मेरी प्रेसिडेंट हाउस में, यानी हमारी जब हाई प्रोफाइल एक मीटिंग होती थी तो आर्मी चीफ भी होते रहे, कई मीटिंग्स में रहे हैं। अच्छा, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी या डिफेंस मिनिस्टर भी होते थे या जो होते थे, ये रूल्स ऑफ बिजनेस में हमने कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपको उसकी तफसील बताएं, मगर मीटिंग्स होती हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स में अटॉर्नी जनरल को अगर कोई लीगल मशावरत की ज़रूरत होती है तो उसकी मशावरत और उसकी इन्वॉल्वमेंट उन मीटिंग्स में हुआ करती है। तो आप GHQ जाते हैं या नहीं, वो देखें GHQ का सवाल पैदा नहीं होता है। जब आप किसी हाई प्रोफाइल एडवाइजरी उस पोजीशन में होते हो तो फिर एडवाइजरी पोजीशंस में ये कहना कि वो मेरे पास अटॉर्नी जनरल ऑफिस में आते हैं या मैं प्राइम मिनिस्टर में जाता हूँ या प्रेसिडेंट हाउस में या प्रेसिडेंशियल उसमें मीटिंग्स होती हैं, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खोसा साहब एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही थी, मुख्तसरन ये बताएं कि आपने कहा कि सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक आर्मी एक्ट के तहत एक मैकेनिज्म है उनकी इंक्वायरी का। अब जो 3 रुकनी कमेटी बनी है, अब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? देखिए उसमें ताज़ा तरीन ये है कि पहले तो ये था कि जनरल जो नदीम थे उनके इंक्वायर करना था और सऊद जो है DIG और जो उस वक्त के इधर सऊद अजीज़ के अलावा जो पिंडी के, ये जब इनको इंक्वायर कर लिया गया और उन्होंने कहा कि सऊद ने कहा कि मैंने अपने डिस्क्रिशन इस्तेमाल की थी, होल्ड ऑफ करने के लिए मैंने किसी की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी। जनरल मजीद से पूछा गया, उन्होंने भी उसकी जनरल नदीम ने उन्होंने भी उसकी तायद की और 4 सफ़ों का उन्होंने रिटन स्टेटमेंट भी दिया, पेश भी होकर। क्या कहा उन्होंने कहा कि मैंने इसमें कोई इंस्ट्रक्शन, जो उनका बाहर कैफ है, अभी वो कमेटी का सामने आएगा, मुझे उसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें जो है दायरा इसलिए वसी कर दिया गया है कि वो और लोगों को भी इसमें इंक्वायर करें। अच्छा, दायरा वसी हो चुका है? जी, दायरा वसी कर दिया गया है कि इनके अलावा और को भी जिनको वो एग्जामिन करना चाहे इस मामले में कि इस, और वो ये भी अब हुआ है कि दे शुड आल्सो गिव अ फाइंडिंग कि ये होज ऑफ किसके हुक्म से किया गया है, क्या सऊद ने अपने तौर पर किया है। बिकॉज यू सी व्हाट हैपेंड इज कि इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि कुछ कॉल्स भी रिसीव की जा रही थी
और ये भी यहाँ शायबा जाहिर किया गया कि उन्होंने अपने तौर पर नहीं किया है, बट लगता ये है कि ये कुछ डिक्टेशंस या डायरेक्शंस इस रिपोर्ट के मुताबिक आ रही थी। और ये भी कहा गया है कि कुछ लोग जो अपना नहीं नाम बताना चाहते थे या नहीं इतला देना चाहते थे, उन्होंने कुछ नाम भी लिए, जिसकी रोशनी में फिर ये तो उन लोगों को भी राब्ता किया जाएगा, उनको भी किया जाएगा राब्ता। इसमें तमाम अब राब्ता किया जाएगा कि बताइएगा कौन सच बोल रहा है और हकीकत क्या है कि होज ऑफ किसके हुक्म पर। ये फिर मैं आपको मती बताता चलूँ। पोस्टमार्टम का न करना, होज ऑफ कर देना, सिक्योरिटी का फराहम न करना या कम करना, या उसमें तसाल या कोताही करना, या क्या ओवर्ट था कोवर्ट था। फिर इसी तरह जैमर्स का जो है वो बहुत सारे इल्जामात हैं। खोसा साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं वापस इन्हीं पे आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये मालूम करेंगे सरदार लतीफ़ खान खोसा से कि क्या जनरल मुशर्रफ को भी इंक्वायरी के लिए किसी खसूसी 3 रुकनी कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा, जिसमें कोई आर्मी का जर्नैल भी शामिल होगा, या फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम उनको बराह रास्त इंटरोगेट कर सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।